Everyone, in this video we are going to discuss topic of first year biology, that is viruses. वायरसेस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे इसकी स्ट्रक्चर्स होती हैं। यहाँ पे जो हमने वायरसेस की कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं, जिसमें हमारे पास इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेट्रो वायरस है और एल्बो वायरस है, एडिनो वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया पे अटैक करता है। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट नहीं था और लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंट था और बहुत सारी डिजीज़ ऐसी डिजीज़ काज हो रही थी जिनका कोई भी पता नहीं था, तो बाद में जो है लोगों ने कहा कि ये हवाई है जिसके थ्रू जो है ये डिज़ीज़ जो है काज हो रही है, और उसका उन्होंने नाम दिया कि ये एक वायरस है या पॉइज़न है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक ये डिज़ीज़ काज करता है। तो आज हम पढ़ेंगे वायरसेस के बारे में। नंबर फर्स्ट हम देखते हैं वायरसेस क्या है। द वर्ड वायरस इज़ ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वीनोम मीन पॉइज़न। बेसिकली जो वर्ड वायरस है उसकी मीनिंग है पॉइज़न मीन जहरीला, एंड वायरसेस आर नॉन सेल्यूलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरसेस जो है ये नॉन सेल्यूलर हैं क्योंकि इसमें सेल लाइक कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि एक सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, वो भी इन्हीं के पास नहीं होता, और न्यूक्लियस होता है जो कंट्रोल करता है सेल की एक्टिविटीज़, वो भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता, और एक फ्लूइड होता है साइटोप्लाज्म, वो भी इनके पास प्रेजेंट नहीं होता। तो इसीलिए वायरसेस को कहा जाता है कि दीज आर नॉन सेल्यूलर। ऑब्लिगेट पैरासाइट इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि वायरसेस जो है ये टोटली डिपेंड करते हैं होस्ट के ऊपर ये टोटली डिपेंड करते हैं, इसलिए इन्हें ऑब्लिगेट कहा जाता है। और पैरासाइट इनको इसलिए कहा जाता है कि ये इन्फेक्ट भी काज करते हैं, एंड दे कैन नॉट लिव एंड रिप्रोड्यूस आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल्स। वायरसेस कभी भी होस्ट के बगैर ये ज़िंदा नहीं रह सकते और ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड दे रेंज 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर। इनकी जो रेंज होती है, जो साइज़ होता है, वो 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक का होता है। वायरसेस आर एदर विरिलेंट एंड टेम्परेट। वायरसेस आर एदर विरिलेंट मीन्स के डिस्ट्रॉय द सेल इन विच दे अकर्स। दो टाइप के होते हैं वायरसेस, एक को हम बोलते हैं विरिलेंट एंड सेकंड है हमारे पास टेम्परेट। जो विरिलेंट होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है सेल को। जब ये वायरस अटैक करता है किसी भी सेल के ऊपर तो उस पर अपनी कॉपीज़ बनाएगा और उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। और सेकंड है हमारे पास टेम्परेट वायरस, दे रिमेनिंग स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम। ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो किसी सेल के ऊपर जाएंगे, अपनी कॉपीज़ बनाएंगे और काफ़ी टाइम तक वहीं पे ही जहाँ पे ये जाते जाएंगे और ये अपनी कॉपीज़ बनाते जाएंगे, रिप्रोड्यूस होते जाएंगे। तो ये दो टाइप के वायरसेस होते हैं, एक होता है विरिलेंट एंड सेकेंड होता है टेम्परेट। उसके बाद अगर हम वायरसेस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, they appear like little spheres and golf balls, rod shaped like tadpoles and may be polyhedral। वायरसेस की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये स्फेयर्स शेप भी होता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये गोल्फ बॉल्स की तरह भी होता है, रॉड शेप की तरह भी होता है, टेडपोल्स मीन्स के जो फ्रॉग की अर्लियर स्टेज होती है इसकी तरह भी होते हैं, एंड मे बी पोलीहेड्रल मीन्स के बहुत सारे साइड भी इसके होते हैं। वायरसेस में कंसेंट्स ऑफ वायरल जीनोम। वायरसेस के पास वायरल जीनोम होता है, जैसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, डीएनए और आरएनए भी इसमें प्रेजेंट होता है, वेदर डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक इसमें प्रेजेंट होता है। कैप्सिड होता है जो एक प्रोटीन कोट होती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड, और इनके पास इन्वेलप एंड टेल फाइबर्स भी होता है। कुछ वायरसेस के पास ये इन्वेलप प्रेजेंट होता है और कुछ के पास ये इन्वेलप प्रेजेंट नहीं होता है, और टेल फाइबर भी होता है इनके पास। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। ये इसका हेड पोर्शन है और इसके जो आउटर जो लेयर है जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड, जो कि कैप्सोमियर सब यूनिट्स के बने हुए होते हैं। उसके बाद ये टेल फाइबर्स इसके पास भी होते हैं, और इनके अंदर जो है जीनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होगा। तो ये स्ट्रक्चर है वायरसेस की। सेकेंड है हमारे पास द प्रोटीन कोड दैट इनक्लोज द वायरल जीनोम इज़ कॉल्ड कैप्सिड। वायरल जीनोम जैसे कि डीएनए और आरएनए, इनको जो कवर किया होता है उसे बोलते हैं प्रोटीन कोड, जो कैप्सिड से बनी हुई होती है, एंड कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। और जो कैप्सिड है ये इनके सब यूनिट से बनी होती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। वायरसेस हैव एसेसरी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड viruses envelopes that help them to infect their host। वायरसेस के पास वायरल इन्वेलप कुछ ही वायरसेस के पास होता है जो कि होस्ट को इन्फेक्ट करने में हेल्प करता है। वायरसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड न्यूक्लिक एसिड दे कंटेन। वायरसेस को उनके न्यूक्लिक एसिड के बेस पे और मॉर्फोलॉजी मीन्स के शेप के बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया जा सकता है।
उसमें नंबर फर्स्ट हमारे पास अगर मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो रॉड शेप भी वायरसेस होते हैं, और ये रॉड शेप वायरस TMV वायरस मीन्स टोबैको मोज़ेक वायरस में जो इनकी शेप होती है वो रॉड शेप होती है। सेकंड, अगर हम पोलियो वायरस को बात करते हैं तो पोलियो वायरस जो है ये स्फेरिकल शेप के होते हैं। थर्ड, हम बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करते हैं तो जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और इनकी जो शेप होती है वो टेडपोल की तरह होती है। द न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट में बी DNA और RNA। इस बात को हमेशा याद रखना है कि वायरसेस के पास या तो DNA प्रेजेंट होता है या तो RNA प्रेजेंट होता है। उसके बाद लिविंग करेक्टर एंड नॉन लिविंग करेक्टर। बेसिकली जो वायरस है इनको बॉर्डर लाइन पे रखा जाता है, ना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना ये नॉन लिविंग, मीन्स के बोथ करेक्टर इनमें प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लिविंग करेक्टर की बात करते हैं, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। वायरस क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है, रिप्लिकेट करता है। और नंबर सेकंड, दे कैन अंडरगो म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दे हैव DNA और RNA। वायरसेस के पास DNA और RNA होता है जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये क्या करता है, इनमें म्यूटेशंस आती हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करता है। इस करेक्टर के बेस में भी वायरसेस को जो है लिविंग करेक्टर में रखा गया है क्योंकि इनके पास न्यूक्लिक एसिड जो है वो प्रेजेंट है। अगर नॉन लिविंग की हम बात करते हैं, दे आर नॉन सेल्यूलर। एक सेल होने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि इनके पास नहीं है, तो दे आर नॉन सेल्यूलर। इनके पास कोई भी सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए वायरसेस को हम कंसीडर भी करते हैं कि ये नॉन लिविंग एंटिटीज़ भी हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और इनको क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी देखा जा सकता है, जैसे कि साल्ट के क्रिस्टल होते हैं या शुगर्स के क्रिस्टल होते हैं, इसी तरह भी इन्हें देख सकते हैं। अगर हम डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो डिस्कवरी है, वन सच डिजीज़ वाज फाउंड टू अकर टोबैको प्लांट्स। टोबैको प्लांट्स में जो वायरसेस को डिस्कवर किया गया था, इट कॉज द लीव्स टू व्रिंकल एंड बिकम मोटल्ड। इस पे जो लीव्स होते हैं, टोबैको प्लांट्स के जो लीव थे उन पे दबे दबे पड़ गए थे, एंड दे बिकम मोटल। द मोटल इफेक्ट हैज़ अपीयर्स द मोज़ेक, और इन पे एक मोज़ेक की तरह दिखाई देने लगा, एंड द डिजीज़ वाज कॉल्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्हीं प्लांट्स में फर्स्ट जो डिजीज़ वो आइसोलेटेड की गई थी, जिसे हम बोलते हैं TMV वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, और इस पर सिम्पटम्स इस तरह दिखाई देते हैं कि छोटे छोटे से धब्बे आपको इन लीव्स में नज़र आते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर वायरसेस, उसकी स्ट्रक्चर्स एंड टाइप्स के बारे में। थैंक यू।